हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। आज हम पढ़ा रहे हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। जैसे कि अभी तक हमने जान लिया है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उससे दो लाइन बनती है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट से a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये दो इक्वेशन है तो इस दो इक्वेशन से मेरे पास दो लाइनें बनती है। अब ये जो दो लाइनें हैं ये अगर मैं एक ही आपके कार्टेशियन प्लेन पे बनाता हूँ तो ये आपस में क्या करती है बेटा, ये आपस में करती है इंटरसेक्ट। और क्या करती है आपस में, ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। उसके अलावा पैरेलल होती हैं, उसके अलावा कोइंसिडेंट होती हैं। यानी ये तीन केस ऐसे हैं जो कि ये दो लाइनें शो करेंगी। दोबारा बताता हूँ कि ये जो दो इक्वेशन है मेरे पास, जिसको मैं कह रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे मुझे दो अलग अलग लाइन बनेंगी। दो अलग अलग लाइन या तो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट कैसे करेंगे बेटा, एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, आपस में यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। दूसरा ये क्या कर सकती हैं, दूसरा सर ये कर सकती हैं कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तीसरा ये क्या कर सकती हैं, ये एक के ऊपर एक, यानी कि विच इज नोन एज कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक चली जाए ऐसे करके, एक के ऊपर एक ऐसे गई है तो एक दूसरी इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सेम पॉइंट पे ट्रैवल कर जाए। तो ये तीन केस होते हैं, इन्हीं तीन केस को हमें पढ़ना है। मेनली जो हमें आंसर मिलता है, जो हमें करना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग, जो कि हमारा मेन आंसर मिलता है। उसके अलावा पैरेलल और कोइंसिडेंट विच इज नोन एज आपका कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस, इसको हम चेक करेंगे। अगर ये है तो इस पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। मेन जो सॉल्यूशन है वो मिलता है किस पे, इंटरसेक्टिंग पे, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यही पढ़ना है क्योंकि इस पे हमें मिलता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब इसको बेटा पाएंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है दोनों लाइनें, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, वो डिपेंड करता है आपकी इस सिचुएशन पे। a1/a2 b1/b2 c1/c2। हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कि a1/a2 है, b1/b2 है या c1/c2 है। ये जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आराम से हम लोग वर्क कर सके। ठीक है, ओके, सॉरी थोड़ी सी तबीयत है डाउन, लेकिन आपके लिए सिर्फ पढ़ा रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, सॉरी अगेन सॉरी। इसको थोड़ा सा इधर करके पहले मैं ये फालतू की चीज़ें रब कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मैं तो मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, आप लोग भी बढ़िया रहने चाहिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बात होती है कि सर a1/a2 b1/b2 c1/c2 हम कहाँ से निकालेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो जनरल इक्वेशन है, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ से मेरा a1 a2 निकलता है, b1 b2 निकलता है, c1 c2 निकलता है। और इसको मैं क्या करता हूँ, रेशियो चेक करता हूँ। अगर मेरा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन कंडीशन आपकी क्या हो जाती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देखिए यहाँ पे आपकी कंडीशन लिखी हुई है। और अगर मेरा ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि उसके बाद मेरे पास थर्ड वाली कंडीशन पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 then it is parallel line. If it is not equal to c1/c2 then it is parallel line. And if it is equal to c1/c2, if it is equal to c1/c2 then it is कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोले तो एक के ऊपर एक।
ये रही तीसरी कंडीशन, और ये कोइंसिडेंट, यानी कि कोइंसिडेंट में आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, और पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। पैरेलल की कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती है, कभी आपस में मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। मेन मेरे पास यही कंडीशन है और इसी की मेरे पास रिक्वायरमेंट होती है, यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी का पूरा ये इस टेबल में पूरा ये जो मैंने बताया इसका निचोड़ इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। एग्जाम्पल मेरा कह रहा है मेरा कि आपको क्या करना है। यहाँ पे अगर मेरे पास ये 1 है, 1x - 2y = 0, और ये आपका 3x + 4y - 20, तो मैंने a1/a2 निकाला, यानी कि 1/3, b1/b2 निकाला विच इज -2/4, और c1/c2। तो c1 हमारा क्या है बेटा, 0 है, c1 तो है ही नहीं ना इसके अंदर। x - 2y + 0 = 0, दिस इज द कंडीशन, और c1 मेरा 0 है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो दैट इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब यही सेम कंडीशन दूसरी इक्वेशन के साथ है, 2/4 3/6। तो इसको अगर आप देख रहे हो ये कट के 1/2 हो रहा है और ये 1/2 हो रहा है, तो 1/2 यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। व्हाट अबाउट -9/- 18, इसको काटूंगा तो ये अगेन 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू c1/c2। तो यस, दिस इज कोइंसिडेंट लाइन। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है मेरे बच्चों। और इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंस। ये याद रखना, ये भी कंसिस्टेंट है और ये इंटरसेक्टिंग, यानी कि जिसमें हमें इक्वेशंस में हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस बोथ आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे गिव यू अ सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग सिंगल सॉल्यूशन देता है और आपका जो कोइंसिडेंट लाइन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है। व्हाट अबाउट द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, सो इट इज इनकंसिस्टेंट। ये भी पूछते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए पैरेलल के लिए कंडीशन देख लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यस, 2/4 अगेन 1/2, ये 1/2 था, ये 1/2 था। इसको मैं करूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर होंगे बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देन इट इज अ पैरेलल लाइन कंडीशन और ऑल्सो नोन एज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मुझे कुछ काम करना ही, नो सॉल्यूशन से मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। नो सॉल्यूशन का मैं करूंगा क्या भाई, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है, आपके बुक में इसको नोट करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, आपकी बुक में पूरी टेबल समझाई हुई, एग्जैक्टली सेम टेबल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं और बेटर मजा आएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम चेक करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो a1/a2 b1/b2 यही चेक कर लेता हूँ। दिस इज a1/a2, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में a1/a2 क्या बन रहा है बेटा, 5/7 बन रहा है। और b1/b2 b1/b2 ये क्या बन रहा है, -4/6। इसको करता हूँ तो ये बन जाएगा -2/3। तो क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? इसी कंडीशन में आपको दिख रहा है, देखो x वाली कंडीशन a1/a2 होती है, y वाली b1/b2 होती है। यहीं पे आपको दिख जाएगा कि ये क्या है बेटा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो ये क्या है बेटा, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। 9/18 क्या है, 9/18
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 बन जाएगा। और अगेन 3 अपॉन 6, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2 हो गया अगेन। नाउ C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, क्योंकि मेरा A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर है तो मुझे C1 अपॉन C2 मस्ट हो जाएगा चेक करना। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 12 अपॉन 24 हो जाता है और ये भी 1 अपॉन 2 हो जाता है, जिससे मुझे ये पता चल गया बेटा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी कंडीशन हो जाती है अगर तीनों बराबर हो जाता है, कोइंसिडेंट। तो ये लाइनें आपस में कोइंसिडेंट होंगी और आप बिना देखे बिना आप इसको प्लॉट करें ग्राफ पे, आप बता सकते हो कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। दोबारा देख लीजिए, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। आप बिना ग्राफ पे चेक करें यहाँ से बता सकते हैं इस चीज़ को फॉलो करके। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी और आपका क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। क्या इसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि A1 अपॉन A2 क्या बन रहा है बेटा, 6 अपॉन 2। इसको मैं करूँगा, ये बन जाएगा 3 अपॉन 1। ठीक है, B1 अपॉन B2 चेक कर लेते हैं। B1 अपॉन B2 तो ये बन रहा है -3 अपॉन -1, जो कि अगेन 3 अपॉन 1। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हो गए। क्या C1 अपॉन C2 को फॉलो करेगा, ये चेक कर लेते हैं। 10 अपॉन 9, देखो अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर आ जाए तो C1 अपॉन C2 मस्ट हो जाता है, चेक करना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10 अपॉन 9 है, इसका मतलब कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इट मीन्स ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है। क्या है ये, पैरेलल लाइन्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने आपको अभी टेबल बताई है, फटाफट नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT। फटाफट नोट करते हैं। अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे, और नोट करेंगे कैसे, ऐसे। सॉरी बहुत बढ़िया। देखिए इसी में एक और कंडीशन आ जाती है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट दो केस में होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर सो मच सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे एक ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाला एक क्या है, कंसिस्टेंट है, और एक ये वाला कंसिस्टेंट है, बाकी ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट की बात हो रही है क्योंकि ये पैरेलल है और पैरेलल कंसिस्टेंट नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं देता। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, फटाफट नोट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे नोट करेंगे, कैसे, ऐसे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और बिलीव मी क्वेश्चन आया हुआ है, बिलीव मी ये क्वेश्चन आया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ है। बेसिक के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने 1 2 3 4 5 पार्ट है। फटाफट करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे हैं सारे। पहला पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे डायरेक्ट। 3 2 5 2 - 3y और 7। देखो अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे सीधा। A1 अपॉन A2 चेक करेंगे, कितना बन रहा है बेटा, 3 अपॉन 2। ठीक है, कितना बन रहा है, 3 अपॉन 2। A1 अपॉन A2 3 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 कितना बन रहा है, 2 अपॉन -3, यानी कि -3 अपॉन 2। यही कंडीशन कौन सी हो गई, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो ये बन जाता है बेटा इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग जो होता है वो कंसिस्टेंट भी होता है। वो क्या होता है, कंसिस्टेंट भी होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, यानी कि पहला वाला आपका कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला आपके पास है 2x और 4x। तो A1 अपॉन A2 चेक कर रहा हूँ, 2 अपॉन 4 हो रहा है,
और ये 1/2 बन रहा है। इसी के बाद डायरेक्ट चेक करूँगा b1/b2 विच इज़ -3/-6, ये कटा तो 1/2 बना, और c1/c2 चेक किया तो ये बना। बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 और 7 और 8 और 9 है, ये यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं। आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, 2x - 3y -8 = 0 और 4x - 6y -9 = 0। तो अब ये c1/c2 करना आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई मना नहीं करेगा। यानी कि -8/- 9 ये सॉल्व हो गया 8/9। तो यहाँ कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है बेटा, पैरेलल की कंडीशन हो जाती है। और अगर ये पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट वो होते हैं जो आपको सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मल्टीपल यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। फटाफट से नोट करेंगे इसको नोट करेंगे। मैं ये वाला रब कर रहा हूँ आपके लिए, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ कर देता हूँ। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। या तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए या डायरेक्ट भी कर लोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लूँगा, आपको एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम करके कर लेना। मैं बात करूँगा a1/a2 की विच इज़ 3/2/9। यहाँ से 3 गया 1 पे और ये 3 पे, तो ये जो 2 है ये नीचे आएगा 3 से मल्टीप्लाई और ये बन जाएगा 1/6। तो a1/a2 इज 1/6। अरे सर ऐसे हो जाएगा सर, क्यों टेंशन ले लेते हैं। 3 से गया 3 पे, ये बना 1, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/6 हो गया यार। इतनी इजी सी है, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। ठीक है, बात करता हूँ मैं b1/b2। अगेन क्या हो गया यहाँ पे 5/3, 5/3, बहुत बढ़िया। 5/3 अपॉन में माइनस का 10 हो जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा 1/2। अगेन 1/6, लेकिन ये जो 1/6 है ये किस में आएगा बेटा, ये जो 1/6 है ये माइनस का है, ये जो 1/6 है ये माइनस का आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि b1/b2 इज -1/6। तो मेरा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग, और साथ में ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे। नोट करेंगे फटाफट से नोट करेंगे। यस, शाबाश। 3, 2, 1 रब कर देता हूं फटाफट से। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। ये हो गया आपका फोर्थ में क्या कह रहा है बेटा, 5/-10, यानी कि a1/a2 इज -5/10, ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे -3/6, यानी कि b1/b2 -3/6, ये हो जाएगा -1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और यहाँ पे बात आती है c1/c2 जो कि बन जाएगा -11/22। अगेन 1/2 माइनस का, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट इज इट इज कंसिस्टेंट। अब सर ये कंसिस्टेंट है क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि कोइंसिडेंट भी है, ठीक है। अब बात आती है फिफ्थ की, और इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। A1 अपॉन A2 4/3 अपॉन में 2, ये कटा बेटा 2 पे, ये बन गया 2/3, ठीक है। B1 अपॉन B2 चेक कर लेते हैं, 2/3, अगेन 2/3, तो A1 अपॉन A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2, और C1 अपॉन C2 चेक कर लेते हैं अगेन, 8/12, दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, 2/3, तो अगेन A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर है C1 अपॉन C2 के, तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। क्या हो गया? कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है लास्ट वाला, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, नोट करेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए, तो इसी के साथ आज का टॉपिक भी खत्म होता है। और ये जो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इसके साथ आपका इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और आपका ये हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और यूनिक सॉल्यूशन पे ही फोकस रखिएगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग पे। जाते जाते एज यूजुअल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।